हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। शाम का समय हो रहा है 4:20। क्रूड ऑयल को देखेंगे, नेचुरल गैस को देखेंगे। तो जैसा कि कल का एनालिसिस था दोस्तों, क्रूड ऑयल तो डेली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसने कल कहाँ से रिजेक्शन लिया है? 6403 थे। तो यही हमारे लेवल है जो आप मेरे चार्ट पर रोज देख पा रहे हैं। इन्हीं लेवल से क्रूड ऑयल में बढ़िया बढ़िया से रिजेक्शंस, ब्रेकआउट और रिवर्सल के पॉइंट ये लेवल बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी आज क्या कर रहा है देखिए, कल वहाँ से तो वो गिर गया, आज क्या कर रहा है? आज भी डाउन ट्रेंड में है। कल के लोज के पास ट्रेड कर रहा है। 6244 का कल का टारगेट था हमारा, जिसने कल तो वो वहाँ तक नहीं आया। इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलिए एनालाइज करेंगे, थोड़ा पहले बड़े टाइम फ्रेम में इसमें देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड तो डाउन है। यहाँ पर इसका एक जोन था, उस जोन को ब्रेकआउट करके गया था, अभी तक उस जोन को ब्रेक डाउन किया नहीं है। यानी वो क्या लेवल है? 6244 का ही लेवल है वो। इसको ब्रेक डाउन करता है ना नीचे की तरफ, तो बढ़िया इसमें फॉल की संभावना है, ठीक है। इसके ऊपर फिर वापस से ये 6400 को छूने के लिए जा सकता है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ऑप्शन चेन भी साथ में देख लेंगे कि उसमें हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, डाटा किस तरह से हमको बता रहा है। तो पहले मैं कल की बात ही कर लेता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कल के चार्ट में यही 6403 के लेवल से ये नीचे आया था। तो कल के एनालिसिस में जब वीडियो बना रहे थे शाम को 4 बजे, 4:30 बजे वीडियो पोस्ट किया है, तो यही एनालिसिस था कि इन दोनों का 50% फीबो का ये लेवल था हमारा 6323 का लेवल। तो यहाँ पर तो आ गया था क्रूड ऑयल, मल्टीपल विक्स बन रही थी, तो पॉसिबिलिटी थी कि हाँ थोड़ा दूर तक जा सकता है, ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो क्या उम्मीद थी कि कहाँ तक जाएगा ये, यानी 6360 या 6370 के लेवल पर। तो वहीं पर गया क्रूड ऑयल, तो वहीं से इसको बढ़िया से ये रिजेक्शन मिल गई। तो ये ट्रेड बढ़िया से इनिशिएट हुआ था हमारा, ठीक है। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था। आज देखते हैं आज कहाँ ओपन होता है। पहले दोस्तों ये कल के वॉल्यूम को देखो। यहाँ पर ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, रिजेक्शन है, हैमर है, आप इसको जानते हैं कि हैमर कैंडल है। तो इतना बड़ा बायर कल की यानी लास्ट में आया है 11:30 बजे रात को। तो अगर इतना बड़ा बायर आया है तो क्रूड ऑयल आज गिर क्यों गया, संभला क्यों नहीं? तो यानी ये बायर का वॉल्यूम नहीं था। तो इनको हमको समझना चाहिए, इन वॉल्यूम्स को, जो कि लास्ट में या इनिशियल में आते हैं। निफ्टी में भी आते रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स में भी आते रहते हैं। तो अब देखिए क्रूड ऑयल का डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसको भी दोस्तों आज शेयर कर दिया गया था। यानी ये देखिए, ये मेरा ग्रुप है जो हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा 1:12 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का ये एनालिसिस बनता था। तो आप देख पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल का एक पुल बैक पेंडिंग था। यहाँ पर जिस तरह से एनालिसिस था, पुल बैक के बाद उसको नीचे आने का चांस था क्रूड ऑयल का। तो जैसा कि क्रूड ऑयल ने बिल्कुल हूबहू यहीं पर किया है, आप देख पा रहे हैं क्रूड ऑयल यहाँ पर। यानी वो हम किस तरह से इसको एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ही था ना इसका। यहाँ पर ऐसे नीचे आ चुका था पहले, तो ये अर्ली सेलर को बुलाता है, फिर ये ऊपर जाता है, उनका एसएल लेता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरह से क्रूड ऑयल का ये ट्रेड भी हमने आज इनिशिएट किया है बढ़िया से। अब तो रिवर्सल का कोशिश कर रहा है। अगर मैं वीवेब को प्लॉट करता हूँ ना, वीवेब भी यहीं कहीं आने वाला है। तो एक बार के लिए तो क्या कर रहा है, वीवेब से रिजेक्शन लेने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। 6276 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम अच्छे खासे आए हैं बाइंग साइड में, ये कम वॉल्यूम नहीं है। ये दिन के आज के हाईएस्ट वॉल्यूम है, और कैंडल भी अच्छी खासी रेंज के साथ बड़ी स्प्रेड वाली बनी है। तो बाइंग हो रही है इसमें। बाइंग यानी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी इन लोगों ने, कुछ नए बायर इन ग्रीन कैंडल को देख के आए होंगे। तो संभावना है इसकी ऊपर के जाने की। तो एक बार के लिए ऑप्शन चेन का डाटा भी इसका रीड कर लेते हैं, उसमें देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में सपोर्ट साइड ही देख लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट तो आपको दिख रही है ना, तीनों हैं यहाँ पर 6300 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। तो बट बॉटम पर थोड़ी वीकनेस है उसकी, कहाँ पर? 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये 78% ओआई चेंज में भी वीकनेस है, यहाँ भी 65 है, यहाँ वॉल्यूम में भी 64 है। इसकी एक बार के लिए वीकनेस चेक करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पता लगना चाहिए कि ये सपोर्ट नीचे की तरफ खिसक तो नहीं रही है, बस उसको हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम तो नीचे की तरफ नहीं खिसक रहा है ना, पहले तो इंक्रीज हो रहा था, फ्लैट होकर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है नीचे का वॉल्यूम बॉटम का 6200 की स्ट्राइक का। ओआई ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ओआई चेंज में तो ओआई चेंज को देखते हैं। ओआई चेंज में तो ऑलरेडी वीकनेस, यानी 75% के अब वीकनेस आ जाती है ना, वो तो आई पड़ी है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सपोर्ट की साइज ना थोड़ा थोड़ा इसमें बीरिश प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये देखा है ना हमने, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और इसमें भी थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है नीचे की तरफ। यानी ये पुट राइटर क्या सोच रहा है कि मैं नीचे की स्ट्राइक को सेव कर लूँ जाके, क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए सपोर्ट का क्या लेवल है? 6276। और दोस्तों वो इस सपोर्ट पर पहली बार आया है ना, तो 6276 के लेवल को मैं यहाँ पर देखते हैं, चार्ट में लगाते हैं।
तो 6244 कल का टारगेट था, वो वहाँ तक तो नहीं आया, ठीक है, 6250 तक आया है आज के दिन, ठीक है, उसने हमारा वो टारगेट कंप्लीट किया है। तो मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ 6276 का, जो ऑप्शन चेन ने हमको दिया है। तो ये एक सपोर्ट का लेवल है ना, किसकी सपोर्ट है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की, 6300 की स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का लेवल है ना ये। तो वहाँ से अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, बॉटम की साइड वीकनेस जरूर है सपोर्ट में, तो यहाँ से एक बाउंस इसका बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम अच्छे खासे आए हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है कैंडल स्टिक में भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि हाँ 6300 या आज के दिन के हाई के पास 6310 तक ये यहाँ से जा सकता है, ठीक है। 6282 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, बुलिश कैंडल बना रहा है, वहां तक इसके जाने की उम्मीद है। कहां तक जाने की उम्मीद है, ऑप्शन चेन में अब रेजिस्टेंस में चलेंगे, ये सपोर्ट तो हमने कर लिया चेक, अब रेजिस्टेंस चेक करते हैं। 6300 की ही रेजिस्टेंस है, लेवल क्या है, वही 6323 का, जो कि मेरे चार्ट पर ऑलरेडी प्लॉट है। तो ऑप्शन चेन क्या कहता है, इसको 6283 तक जाना चाहिए, बट बीच में थोड़ी सी हर्डल है, 6300 का लेवल भी है और ये डे हाई भी है, ठीक है। यहाँ पहुंचेगा तो देखेंगे कैंडल स्टिक किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अभी के लिए थोड़ा सा रिवर्सल का मूड में दिख रहा है क्रूड ऑयल, ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर सकता है, क्योंकि देखिए कल से 2 दिनों से सेलिंग काफ़ी हो रही है, ठीक है। कल भी ये सेलिंग काफ़ी आई है, आपने देखा है, यहाँ भी सेलिंग काफ़ी आई है, पहले भी सेलिंग ही आ रही है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो 6323 तक के लिए हम लोग इसमें यहाँ से ट्रेड एक बना सकते हैं ऊपर के लिए। सेल कहाँ से करेंगे, सेलिंग का लेवल फिर यही रहने वाला है, ठीक है। तो क्या लेवल है ये, 6324 का, ऊपर अगर मिलता है तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बाय बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको यही बता रही है अभी के लिए, रेजिस्टेंस 6300 पर ही बनी हुई है, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर 100% है ना, वॉल्यूम और ओआई चेंज। अब ओआई देखते हैं, ये 91 है, ये यहाँ पर नीचे ही बढ़ रहा होगा, तो इस रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही होगी। देख लेते हैं एक बार ओआई का ग्राफ, तो देखिए वो इंक्रीजिंग मोड में है, ये पिंक लाइन आपको दिख ही रही होगी। तो ये ओआई भी अब यहाँ आने को तैयार है, क्योंकि उसकी वीकनेस भी 91% हो चुकी है, तो वो 100 कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो इसकी यहाँ तक जाने की गुंजाइश बनती है क्रूड ऑयल की अभी के लिए, ठीक है सर। तो अभी इस क्रूड ऑयल में हमें बाइंग का लेवल भी मिल गया है, सेलिंग का लेवल भी मिल गया है, ठीक है। अब सेलिंग की बात करते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और क्रूड ऑयल मान लीजिए ऊपर यहाँ फेल हो जाता है 6324 तक जाने में, और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, स्ट्रगल करता है, तो फिर नीचे गिर सकता है यहाँ से भी। ये दोनों लेवल सेलिंग के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये बात एक और बात है, आज में अगर ट्रेंड को बड़ा होना है नीचे की तरफ तो 6244 के नीचे ही होगा, ठीक है। उससे पहले ये ट्रेंड बड़ा बीरिश नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये दोबारा से नीचे आया ना तो इसको सपोर्ट भी यहाँ मिल सकती है, इसको ब्रेक करता है तो बढ़िया ये नीचे जा सकता है। नीचे का लेवल क्या दिखा रहा है, 6086 का, ठीक है, उतनी ज़्यादा हम दूर का नहीं सोचते, हम इन दोनों का भी फीडबैक लगा लेंगे। तो इस लेवल तक अगर मान लो 6244 को ब्रेक करता है तो ठीक है, तो 6200 की तरफ, 6166 की तरफ ये अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है क्रूड ऑयल का एनालिसिस। ऊपर की तरफ बढ़ता है ना तो दोस्तों 6400 की तरफ अभी इसके चांस दिख तो नहीं रहे हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अब रेजिस्टेंस उसको रोक सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस बनता है हमारे लिए। अब चलते हैं दोस्तों नेचुरल गैस की तरफ देख लेते हैं। आपको कल नेचुरल गैस का भी ट्रेड एनालिसिस याद होगा। नेचुरल गैस ने भी देखिए, हमारा टारगेट क्या था नेचुरल गैस में, हम क्या सोच रहे थे कि 280 तक वो 78 तक दिखा सकती है, ठीक है, उसने आज वो काम किया है। तो कल देखिए, कल भी तो वो बुलिश ही रही है ना, यहाँ से हमारा क्या एनालिसिस था, 267 का लेवल था हमारा। मैंने पहले कल की बात कर रहा हूँ, फिर आज में इसका ट्रेंड तो आपको देख ही पा रहे हैं, ट्रेंड तो इसका बुलिश हुआ है, ठीक है ना। ये भी स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये भी स्ट्रॉन्ग मूव आया, बदले में पुल बैक, ये भी सॉलिड पुल बैक नहीं है ना, ये वीक पुल बैक है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बट उसको इसने कंप्लीट ब्रेकआउट दे दिया था इस पुल बैक में। तो ट्रेंड तो इसका बुलिश ही दिख रहा है, वॉल्यूम भी इसमें अच्छे खासे दिख रहे हैं, यानी लिक्विडिटी अच्छी खासी आ रही है इसमें। तो मैं कल की बात कर रहा था, 267 का लेवल था, यहाँ पर ट्रेड कर रही थी नेचुरल गैस, आपको याद होगा, कल की एनालिसिस वीडियो आपने देखी होगी। तो हमारा क्या एनालिसिस था, ये विक बनती है, यहाँ से बाइंग की जा सकती है। वो क्या करने आया, तो यहीं से डबल बॉटम बनाया है, दोबारा से उसने इस लेवल को देखा ही नहीं है, ठीक है। हमने अपने उसी लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में ना, जहाँ पर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर ये भी हमने वहाँ पर मैसेज पोस्ट किया था कि ये जब ये नेचुरल गैस दूसरी बार 267 को छूकर ऊपर जा रहा था यहाँ से, तो ये लो बन गया था नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस ने दोबारा से उसके लो को कभी भी नहीं छुआ है, यानी वो लो बनने का मतलब ये होता है कि सपोर्ट बन गई है नेचुरल गैस की आज के लिए। तो अभी क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए वो बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है। ये सेलिंग जरूर आई थी, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसके भी लेवल प्लॉट करेंगे, इसका भी डाटा देखेंगे, ऑप्शन चेन इसकी ओपन करते हैं, नेचुरल गैस को देखते हैं दोस्तों। तो नेचुरल गैस में पहले सपोर्ट ही देख लेते हैं। सपोर्ट क्या कह रहा है, एसएफटी क्या होता है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये क्या कह रहा है, पहले 280 पर थी सपोर्ट, वो शिफ्ट होके
बॉटम पर 270 पर आ गई है, कितने बजे, 11:20 पे, ठीक है। तो वो अब सपोर्ट बता रहा है 270 की, वॉल्यूम के कारण बता रहा है। सपोर्ट का वैल्यू क्या है, 267। तो मैं 267 को वहां ड्रॉ कर देता हूं चार्ट पे, जो कि कल का हमारा लेवल था ना दोस्तों, इसी लेवल को यहां खिसका के नीचे कर देते हैं 267, ठीक है। तो ये सपोर्ट का लेवल है। ये क्या कह रहा है ऑप्शन चेन की, अभी के लिए सपोर्ट ये बनी हुई है, नेचुरल गैस अगर गिरती है तो यहाँ इस सपोर्ट तक आ सकती है, ठीक है। सपोर्ट से बाउंस यहीं से लेगी, यहीं से रिवर्सल लेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बाइंग लेवल नेचुरल गैस में। अब देखते हैं सपोर्ट की वीकनेस है बॉटम की साइड में, 260 पर भी है ना, क्योंकि ये वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है ना। और इस ओआई चेंज को चेक करेंगे, क्या ये इस वॉल्यूम का यानी 270 का जो वॉल्यूम है उसका साथ देने के लिए ये ओआई ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, क्योंकि वीकनेस है ना 69% की। उसको एक बार चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। वॉल्यूम तो 100% है, ब्लू लाइन उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओआई चेंज ऑरेंज लाइन आपको डिक्रीजिंग दिख रही है, तो ओआई चेंज को भी नहीं देखते अभी के लिए। तो ओआई इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो ओआई 70% के आसपास हो चुका है और ओआई इंक्रीज हो रहा है। किसका ओआई, 270 की स्ट्राइक प्राइस का। कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है। इस सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा बुलिश प्रेशर होता है ना, ठीक है। ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप है, नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी बीरिश प्रेशर बनता है, बट अभी दोबारा से उसको रीगन करने की कोशिश की जा रही है। अब देख लेते हैं क्या ये वॉल्यूम है जो 86% वाला, ये 260 का, क्या ये नीचे की तरफ जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। इसको एक बार के लिए वॉल्यूम को चेक कर लेंगे हम लोग। तो वो देखिए वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है ना, तो वॉल्यूम नीचे, ठीक है अभी रुक गया है, अभी फ्लैट है, बट नीचे जाना चाहता है वो वॉल्यूम दो और, ठीक है। और ये ओआई को भी देखते हैं, ओआई भी अभी के लिए फ्लैट ही दिख रहा है। ये ओआई इसको देखा है हमने 89, तो ये ओआई यहाँ पर भी आना चाह रहा है, अभी तो फ्लैट है, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, बट नंबर बड़ा कौन सा है, 89 या 69, तो नंबर बड़ा 89 है, पहले यहीं पर ही आएगा। तो सपोर्ट में देखो दोस्तों कंफ्यूजन है इनमें, यहाँ नेगेटिव ही दिख रही है हमको, सपोर्ट भी इसकी, सपोर्ट साइड इसकी नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या बन रहा है नेचुरल गैस में, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब कहाँ पहुंच गई है, एक लेवल 277 का हमारा, क्योंकि हम इसमें 2 और 7 के लेवल यूज करते हैं ना, आपको पता है, ठीक है। आप मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है इसके बारे में। रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस 280 की स्ट्राइक प्राइस पर है, वॉल्यूम के कारण, वॉल्यूम के कारण है, वो साथ में ये भी है वो 84 का ओआई चेंज। क्या ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहता है रेजिस्टेंस साइड, एक बार के लिए यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस को चेक करेंगे, ओआई चेंज और ओआई को, ठीक है। तो ओआई भी इंक्रीजिंग है, आपको दिख रहा है, ओआई भी इंक्रीजिंग है, ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, पहले तो था 100%, अब दोबारा से वहां पर बढ़ने की कोशिश कर रहा है 280 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो क्या दिख पा रहा है हमको कि ये ओआई इंक्रीजिंग है नीचे की तरफ, ये यहाँ आना चाहता है, और ये ओआई भी इंक्रीजिंग है। तो सेम सपोर्ट जैसा ऑलमोस्ट डाटा बना हुआ है ना इसका, तो इसकी रेजिस्टेंस यहीं पर रहना चाहती है 282 पर। तो दोस्तों नेचुरल गैस जैसे अभी बुलिश ट्रेंड में बनी हुई है ना, तो अभी आपको 282 का लेवल दिखाने वाली है, ठीक है। तो मैं 282 का लेवल आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि रास्ते में एक छोटा सा प्रीवियस डे हाई है ना, वो भी उसके लिए थोड़ी अड़चन बनेगा ना, जैसे क्रूड ऑयल में है। तो यहाँ 278 पे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जाना बनता है, ठीक है। यहाँ से इसको सेलिंग की संभावना बनेगी नेचुरल गैस में। क्यों बनेगी सेलिंग की संभावना, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना वहाँ वॉल्यूम की है, पहले ही वॉल्यूम 100% है यहाँ पे, यानी इस लेवल पर, ठीक है 280 पर, और ये भी साथ देने के लिए उसका आ रहा है। तो रेजिस्टेंस साइड ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, ठीक है। तो इसको टच जरूर करेगा, उसको टच करके नीचे गिरता है तो कहां तक गिरेगा, 277 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब देखना ये है, क्या ये सपोर्ट का डाटा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये नंबर तो बहुत ही कम है, 45 44, तो ये बट ये वॉल्यूम है एक छोटा सा 69%। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या वॉल्यूम दोबारा से ऊपर जाना चाहता है, वॉल्यूम नहीं जाना चाह रहा, वॉल्यूम डिक्रीजिंग ही है। तो 277 से अगर नीचे मिलती है ना दोस्तों, तो फिर सेलिंग बनेगी इसमें। मैं इस लेवल को प्लॉट कर देता हूं 277 पर, तो ये लेवल है, ठीक है। ऊपर जाती है दोस्तों नेचुरल गैस, यहाँ से सेल करिएगा, यहाँ से बाय बनता है, बिल्कुल बाय बनता है, यहाँ जाती है तो वहाँ से सेल बनेगा, नीचे गिरती है ना यहाँ इस लेवल से, या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती 282 पर, और 277 से नीचे क्रॉस करती है तो भी सेल कर सकते हैं 272 तक के लिए, ठीक है। इस तरह से ये लेवल दिखा सकती है। सिंपल प्लेन ट्रेडिंग सिनेरियो बन रहा है इसमें, बढ़िया से चैनल को सपोर्ट करते हुए जा रहा है। अब एक बार के लिए तो 282 तक ये जाने वाली है, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस का एनालिसिस बनता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो लाइव ट्रेडिंग सेशन कर रहा हूँ निफ्टी का सुबह कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए शाम को कर रहे हैं। सुबह में हम स्टॉक्स ट्रेडिंग भी करते हैं, 2-2 घंटे के दोनों सेशन होते हैं। एक मंथ यानी एक फुल मंथ
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका अब आज सब्सक्राइब करते हैं तो वो फुल सब्सक्रिप्शन आपका 1 मंथ के लिए ही रहने वाला है। जिस डेट से भी आप सब्सक्राइब करेंगे ना, उस डेट से ही वो शुरू होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं 16 जनवरी या कुछ कोई भी दिन 20 जनवरी को कर रहा हूं तो या क्या वो सिर्फ जनवरी मंथ के लिए होगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 16 जनवरी को कर रहे हैं तो वो 16 फरवरी के लिए होगा। तो फरवरी शुरू हो रहा है दोस्तों, हमने काफ़ी बढ़िया अपने रिजल्ट दिए हैं। उसमें ओल्ड मेंबर ने काफ़ी अच्छा कुछ सीखा भी है, वहाँ पे हमने जाना भी है ट्रेडिंग के बारे में। मैंने कुछ अपने सीक्रेट प्राइस एक्शन वॉल्यूम के स्किल भी बताए हैं, कुछ अपने जो पर्सनल मेरे इंडिकेटर वगैरह हैं उनको भी मैंने शेयर किया है, जिनको मैं मदद लेता हूँ। वो आप उसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त सर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं उसका डिटेल वगैरह दे दूंगा। फीस बहुत ही मिनिमल है दोस्तों, फीस की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। उसके बदले में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है वहाँ पर। तो ये मेरा आज का वीडियो था नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।